भारी पुलिस बल पूरे इलाके में अवरोधक और मार्च करते हिसार पुलिस अधीक्षक डीआईजी बलवान सिंह राणा। वीडियो में ये सीन देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी बड़े टकराव की तैयारियां चल रही है, लेकिन ये कोई टकराव नहीं बल्कि हिसार में आज टकराव को रोकने के लिए की गई पुलिस की तैयारियां हैं। ये टकराव हिसार पहुंच रहे राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले के साथ किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन कर रहे विभिन्न संगठनों के आंदोलनकारियों के बीच संभावित था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आंदोलनकारियों के विरोध के बचाने के लिए एयरपोर्ट के पास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसान आंदोलनकारी दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाना चाहते थे और उनके हिसार दौरे का विरोध कर रहे थे। इसी कारण ये पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसी कारण से नेशनल हाईवे पर 6 घंटे से अधिक देर तक जाम लगा रहा। वाहनों को रास्ता बदलकर भेजना पड़ा। हेलीकॉप्टर से हिसार हवाई अड्डा पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट पर इस दौरान 2 घंटे के करीब हवाई अड्डा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बाहर आंदोलनकारी लगातार प्रदर्शन करते रहे और सरकार व दुष्यंत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आंदोलनकारियों के कड़े विरोध के चलते दुष्यंत ने हिसार में अपने कई कार्यक्रमों में सड़क मार्ग से जाने के बजाय एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर में जाने का निर्णय लिया। हवाई अड्डा से दुष्यंत हेलीकॉप्टर में उड़कर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गिरी सेंटर में पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से वो लघु सचिवालय पहुंचे और यहां से दर्जनों गांवों के लिए पानी के टैंकर रवाना किए। यहां से वो आजाद नगर में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर पिंकी जांगड़ा के शादी समारोह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद वो सेक्टर 13 में अपनी नानी के घर गए। सेक्टर 13 से उन्हें अर्बन स्टेट 2 स्थित अपने निवास व कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मिलना था, लेकिन वहां पर भी आंदोलनकारियों के घेराव के चलते उन्होंने अपना ये कार्यक्रम रद्द कर दिया और सीधा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। हिसार में उन्होंने अनाज मंडी पहुंचकर गेहूं खरीद का शुभारंभ भी करना था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने ये कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो आंदोलनकारियों के कड़े विरोध के चलते राज्य के उप मुख्यमंत्री को किसी भी टकराव की स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा, वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करना पड़ा और कुछ कार्यक्रम रद्द भी करने पड़े। इस प्रदर्शन और विरोध की खास बात यह रही कि हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे 6 घंटे से अधिक जाम रहा। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने जबरदस्ती अवरोधकों को पार करके एयरपोर्ट की तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक व्यक्ति के सिर पर चोट भी लगी। किसान नेताओं और आंदोलनकारियों का कहना था कि किसी भी कीमत पर दुष्यंत चौटाला को हिसार की धरती पर घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मकसद शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना था, न कि किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाना। उन्होंने कहा कि आगे भी दुष्यंत का इसी तरह विरोध होता रहेगा। किसान नेता शमशेर सिंह ने कहा कि दुष्यंत ने अपने दादा किसान नेता ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट लिए, लेकिन जीत के बाद किसान विरोधी भाजपा को समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत से बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। वामपंथी नेता सुरेश कुमार के अनुसार राज्य में जेजेपी या बीजेपी के किसी भी नेता का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। दुष्यंत को भगाने के लिए आए थे। हमारा कनेक्शन सिर्फ नेतृत्व तो दिल्ली से जुड़ा हुआ है 1 मिनट का। वो कह रहे हैं अनुशासन नहीं तोड़ना, अहिंसा नहीं करनी और फिजिकल विरोध नहीं करना। हम ये मूल मंत्र लेकर के बैठे साथियों, और न्यू भाग के आगे भागेगा तो भागे जाओ। हम हमारे संगठन को दो फाड़ नहीं करेंगे। हमारे युवा साथी कमांड संभाल रखी है, युवा साथी बात फाइनल करेंगे, वही काम करेंगे। भगाना ही तो था। हाँ, आगे का यूज है, आगे होगा फिर न्यू कराएंगे।
इतनी जीप करा दी बुढ़ा रिश्ता करानी ने कहा था बोला हमारा का तो है क्या रिश्ता तने तो करा ली सीधी सी गला तारी गांव के बीच में इतनी जीप कटा दी भाई होने जाओ रिश्ता नंबरदार है। ठीक है आगे आएगा तो आगे भी इसी तरह करेंगे। पब्लिक के अंदर खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इन 55 MLA जो हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ वोटिंग की 10 तारीख को, इनका राजनीतिक करियर हम खत्म कर देंगे। पब्लिक के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे इनको। डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं भाई? कब तक से बैठे हो आप? कब से बैठे हो? हम तो सुबह उरे हमारे साथी तो 9 बजे आ लिए। 9 बजे 8:30 बजे हमारी खुफिया एजेंसी चक्कर लगा रही थी। 9 बजे आ लिए और चाहे तड़का 9 बजे लग बैठे रहना पड़ो। फुल धड़ाका जिस प्रकार एक राजनेता जो पावरफुल पार्टी का विधायक और मंत्री होते हुए जिस प्रकार जाता है सिक्योरिटी के बीच से और रास्ते खाली मिलते इस तरह जाके दिखाओ। इस तरह गद्दारी तो इसने हमारे साथ की थी। परदादा का फोटो लगा करके किसानों का बेटा बन करके वोट ले गया और मोदी के बीजेपी के खिलाफ उनकी गोदी में जा बैठा। इससे बड़ा गद्दार तो कोई हो नहीं सकता। ये गद्दारी का नतीजा है। जिन लोगों ने वोट दिया था, जिन लोगों ने पुरस्कार दिया था, वो लोग उसका तिरस्कार करने लग रहे। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी साथियों, ये बताओ हमें। यहाँ जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनको यहाँ आना था और वो आए हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन जैसे कल हम किसान मजदूरों को, सब जन संगठनों को सूचना मिली तो आज सुबह से यहाँ जुटने शुरू हो गए और आपने देखा है हेलीकॉप्टर यहाँ से ऊपर उड़ के गया है। वो कहाँ गया है उसकी भी पड़ताल कर रहे हैं। अगर शहर में कहीं होगा तो शहर से भी उसको भगाएंगे। ये हमारी योजना है, क्योंकि हमारे संयुक्त मोर्चा का ये आह्वान है राष्ट्रीय स्तर पर कि जेजेपी का, बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई मंत्री संतरी किसी को हम घुसने नहीं देंगे, गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो। तो इसलिए ये आज का कार्यक्रम हमने तय किया था। आज वो डटे हुए हैं। तो क्या लगता है इसको लेकर के आप हर बार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो है और सरकार तो मान रही है। सरकार का रोड़ा सरकार, असल में कारपोरेट घराने जो हैं हिंदुस्तान के, दुनिया के बहुराष्ट्रीय कंपनियां सब पीठ पर खड़े हैं। उनको ये डर है अगर आज अडानी अंबानी को पीछे धकेल देते हैं ये किसान, तो फिर कल तुम्हारे पीछे भी पड़ेंगे। सवाल ये है, और फंसा हुआ मोदी इधर हमारी बात नहीं सुनेगा तो मारेंगे, उनकी बात सुन रहा तो मारेंगे। तो ये है मुख्य जो सवाल कि आज जो ये किसानी का है, इसी प्रकार से आज ट्रेड यूनियनों ने भी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रतियां जड़ाई हैं। जो श्रम कानूनों को बदल के 4 कोड में लेके आए, चाहे वो 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय 12 घंटे का सवाल है, चाहे और दूसरे सवाल हैं। इसी प्रकार से बिजली बिल इन किसान कानूनों के साथ ही उन्होंने पास किया है, उसका भी विरोध हम कर रहे हैं। साथ ही ये जो कह रहे हैं ना, कानून जो हरियाणा की सरकार ने पास किया है अभी ताजा इस विधानसभा सेशन के अंदर, कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो जो प्रदर्शन करने वाले हैं, आयोजक जो हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे रिकवरी करवाई जाएगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और बेशक चाहे कोई शरारती तत्व कोई सरकार का ही कर जाए, लेकिन वो भुगते, तो उसका विरोध भी आज हमने किया। देखिए, ये सूचना मिली थी इलाके के पूरे किसान भाइयों, नौजवान भाइयों को कल कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो बहुत कम समय में यहाँ इलाके के लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की। कल पूरी रात को तैयारी की यहाँ के नौजवान भाइयों ने, किसानों ने, और आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान भाई यहाँ पहुँच गए। जब उनको जानकारी मिली कि एयरपोर्ट पे दुष्यंत चौटाला का उतरने का प्रोग्राम है, तो किसान भाई दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वो दुष्यंत चौटाला जिन्होंने हरियाणा की जनता और किसान कौम के साथ धोखाधड़ी करी है, उनको हिसार की धरती में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए सारे किसान भाई यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारे सारे किसान भाई शांतिपूर्ण तरीके से, आप देख सकते हो, प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे लेकर आए हैं। किसी भी कीमत पर दुष्यंत चौटाला को हिसार की धरती में नहीं घुसने दिया जाएगा। देखो, ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो इनकी ड्यूटी है, ये अपना काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। हम तो इनको भी एक बात कहेंगे कि भाई प्रशासन वाले भाइयों, आप हमारे किसान परिवारों से ही हैं, आप राजनेताओं के परिवार से नहीं हैं, आप हमारे परिवारों से, आप भी किसान हैं और हम सब भाई भाई हैं। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी किसी प्रशासन के, किसी राजनेताओं के उकसावे में आके अपने भाइयों के ऊपर कोई गलत कार्रवाई करने की ना सोचें, क्योंकि ये किसान कौम पीछे नहीं हटेगी। ये किसान कौम दुष्यंत चौटाला को आज हिसार में नहीं घुसने देगी किसी भी कीमत पर। ये तो भाई साहब आज दुष्यंत चौटाला का हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था। उसने 2 जगह प्रोग्राम करना था, एक स्टेट में, एक उसकी कोठी 200 नंबर 22।
222 नंबर। किसानों ने, आप देख रहे हो, सुबह का किसानों का हजारों की तादाद में किसान गेट में बैठे हैं। जो देखिए, आप देखिए, उधर की चलिए हेलीकॉप्टर से चढ़कर भाग गया। वो आया कि नहीं आया? दुष्यंत यहाँ से भाग गया, दुष्यंत इसका रास्ता से नहीं आया। अगर वहां से भाग के जाता है, किसानों की जीत होती है। दुष्यंत चौटाला को एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया। किसान एक ही बात कह रहे हैं, हम मरना मंजूर करांगे, दुष्यंत चौटाला को एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे। एयरपोर्ट से अगर निकला किसान दुष्यंत, तो उसको लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसान है, आखिरी बात ये भी है, मार भी सकते हैं। वो जान माल का खुद जिम्मेवार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।